सभी को नमस्कार। मैं महेश पाठक ज्योतिष सेवा में आज आपके सामने एक छोटा सा विषय आता है कि हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ हमारी लगती नहीं है। आखिर क्यों नहीं लगती है? क्या हमारा पूजा पाठ करने में कोई विधि ठीक नहीं है, क्रिया ठीक नहीं है, या कोई हम मंत्रोच्चार करते हैं हमारे मंत्रोच्चार ठीक नहीं है? आखिर कोई न कोई कहीं न कहीं कमी तो होगी। बिना कमी के कभी भी कोई भी पूजा पाठ निष्फल नहीं जाती है। कोई आपने मंत्र जाप करना है, कोई पूजा पाठ करनी है, किसी तरह का विधि विधान है, अगर आप पूर्ण रूप से सही तरीके से और जो इसकी क्रिया होती है क्रिया के हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको कभी निष्फल नहीं जाएगा। मैं महेश पाठक इसी विषय पर आपको आज चर्चा करते हैं। मुझसे कोई संपर्क करना हो, किसी तरह की किसी को कोई परेशानी हो, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ 9654089167। दूसरा नंबर है 9910630431। आप किसी भी नंबर पर मुझसे कभी भी समय लेकर के बात कर सकते हैं। आपने कोई जन्म कुंडली दिखानी है उसके बारे में बात कर सकते हैं। कोई आपने रत्न धारण करना है तो रत्न कैसे पहनना है, कब पहनना है, किस तरीके से पहनना है, कौन सा पहनना है, वो भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। आपका कोई ग्रह खराब है, उस ग्रह के उपरांत कोई आपको उपाय चाहिए, कोई उपचार चाहिए, वो भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। आपको क्या उपाय चाहिए, किसी ग्रह का दान करना है, किसी की पूजा करनी है, या किसी का आपने रत्न धारण करना है, किसी के जाप करना है, वो सब सजेस्ट आपको मैं कर सकता हूँ। लेकिन मेरा आज का जो विषय है वो विषय है पूजा पाठ। तो हम जो लोग पूजा पाठ करते हैं, नियम तो हमारा सबका अलग अलग होता है पूजा पाठ करने का। कोई जैसे करता है, कोई कैसे करता है, किसी की रुचि कैसे है, किसी की रुचि कैसे है। लेकिन मैं आपको एक विधि बताना चाहता हूँ कि जो विधि से अगर आप कोई भी काम करते हैं और सही क्रिया अगर आप उसमें अपनाते हैं तो आपको उसमें बड़ा फायदा होगा। अब मैं शुरुआत करता हूँ कि हमें पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, हमें कैसे आसन पर बैठना है, कैसे अपने आप को पवित्र करना है, क्या क्या वहाँ क्रिया करनी है, किस तरीके से हमने आगे पूजा पाठ करना है, किस तरीके से हमने उस आसन को छोड़ना है, और किस तरीके से हमने उस देवी देवता को जो हम पूजा के टाइम बुलाते हैं उनका हमने विसर्जन करना। सबसे पहले आप आसन बिछा लीजिए। एक लोहे आप एक तांबे का अगर आपको लोटा मिलता है, या कोई पीतल का लोटा मिलता है, या स्टील का लोटा मिलता है, आप उसमें जल भर के एक चम्मच उसमें साथ रखिए और आप अपने आसन के ऊपर खड़े हो जाइए। सबसे पहले खड़े होकर आप लोटे को हाथ में लेके और अपने ऐसे करके, जैसे क्लॉकवाइज घड़ी होती है, ऐसे करके अपने सिर के ऊपर से आपने चारों तरफ जल से छींटे देने हैं। उसका तात्पर्य ये होता है कि हम जहाँ बैठ के हम पूजा कर रहे हैं वो स्थान हमारा किसी भी तरह की जो नेगेटिव ऊर्जा होती है उससे रहित हो गया है। उसके लिए एक श्लोक भी आते हैं उसके अंदर, ओम अपवित्रम पवितो वाम सर्वावास्ता हम गतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सर्वभैयावंत्री शुचि। ओम पुनाद पुंडरीकाक्षम पुनाद पुंडरीकाक्षम पुनातु। अगर किसी को ये श्लोक नहीं आते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप जल से अपने सिर के चारों तरफ उस जल को छिड़क सकते हैं। ये आपकी क्रिया हो गई। और जो मैंने आपको श्लोक बताया है, इस श्लोक आपका विधि हो गया। अगर आप विधि नहीं कर सकते, क्रिया कर लो, बात है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप अपने आसन पर बैठ जाइए। सबसे पहले आपने अपने हाथों को साफ करना है और हाथों में जल लेके दोनों हाथों को साफ करते हुए आपने अगर बोल सकते हैं तो उसका मंत्र है ओम हस्तो प्रक्षालय हस्तो प्रक्षालय हस्तो प्रक्षालय। और नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने हाथ साफ कर लीजिए, आसन के ऊपर बैठ जाइए। बैठने के उपरांत आपने चम्मच से 3 बार उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे 3 बार जल का आचमन करना है। ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। 3 बार आचमन करने के बाद में आपने उस जल को ऐसे करके पीना है।
पीने के बाद में फिर आपने हाथ धोना। ओम गोविंदाय नमो नमः, स्तु प्रक्षालय स्तु प्रक्षालय। अगर आपसे मंत्र बोलना नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आप चम्मच से अपने सीधे हाथ के ऊपर चम्मच से 3 बार उल्टे हाथ से आप जल रखें। जल रखने के बाद में आपने जल रख लिया, जल रखने के बाद में आप उसको आचमन के रूप में पियो। उसके बाद हाथ धो के अपना आगे का कार्य शुरू करते हैं। अब जब हम ऐसे बैठ जाते हैं तो हमें अपनी जो हमारी 10 दिशाएं हैं, हमें सबसे पहले 10 दिशाओं को शुद्ध करना होता है, दिग्बंध करना होता है। कैसे करते हैं? जिधर हमारी पूर्व दिशा है हमने उधर को मुंह करके बैठना है। जब हम पूजा करते हैं सुबह तो हमारा जो मुंह है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, और जो लोटा आपके पास रखता है उसमें से आपने जल उंगली डालनी है। इसके अंदर ऐसे उंगली डाल के ओम पूर्व हमने पहले पूर्व दिशा, फिर हमने जो हमारा कोण होता है आग्नेय कोण उसमें, फिर दक्षिण दिशा में, उसके बाद नैऋत्य कोण में, नैऋत्य कोण के बाद उसके बाद फिर हमने पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा के बाद वायव्य कोण में, और वायव्य कोण के बाद में हमने उसको उत्तर दिशा में, और फिर ईशान कोण में, और फिर ऊपर और फिर नीचे। इस तरह हमारी 10 दिशाएं होती हैं। हमने उस 10 दिशाओं को दिग्बंधित करना है। दिग्बंधित करेंगे, कैसे करेंगे? ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयं गणधे, दक्षिणे पद्मनारस्ते, नैऋत्या मधुसूदने, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्यात् जनार्दने, उत्तरे श्रीपते रखे, देशानाय महेश्वरे, ऊद रखति धातादो हद अनुक्तम रखे मादके, अपशर्वंत ते। बाकी जो है ना जमीन के ऊपर छींटे मारेंगे। ओम अपशर्वंत ते भूता, ये भूता भिन्न संस्था, ये भूता भिन्न कर्ता रते, गच्छन्तु शिवाज्ञा, नश्यन्तु शिवाज्ञा, नश्यन्तु शिवाज्ञा। इसके बाद हम अब लोटे जो हमने जो जल रखा हुआ है उस जल में से 3 बार हम जमीन पे छींटे मारेंगे। क्या बोलेंगे? गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधे कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ गुरु पुष्करादीनि तीर्थानि गंगादि सरितस्तथा गच्छतु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी तीर्थ हैं, जितने तीर्थ नदियाँ हैं, हमारी पवित्र नदी हैं, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी, जो भी नदी हैं वो सब यहाँ पूजा के समय मेरे पास आए। विष्णु प्रताप सम्मूते गंगे त्रिपदगामिनी धर्म वेद विख्याते पापम मेहर जानवी पुष्करादीन तीर्थानि गंगा दिशरतस्तथा आगच्छतु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। इसका मतलब यह कि जो तीर्थ हैं वो सब तीर्थ और सभी जो पवित्र नदियां हैं वो पूजा के समय मेरे पास उपस्थित रहें। उसके बाद हमने अपने आसन को पवित्र करना है, पृथ्वी को पवित्र करना है। पृथ्वी को पवित्र करने के लिए ओम प्रथीत मंत्र से मरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंद है कुर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोग। ओम पृथ्वीत्या घृता लोका देवी तुम कृष्णागता तुम चिधारे माँ देवी पवित्रम कुरुचासनम, पवित्रम कुरुचासनम। पवित्र से हमारा आसन पवित्र हो गया, स्थान पवित्र हो गया, हमारा सारा शरीर पवित्र हो गया। उसके बाद हमने अपने गुरु का ध्यान करना है। गुरु का मतलब होता है जिसको आपने सदगुरु बनाया हुआ है। गुरु तो बहुत होते हैं, गुरु का मतलब होता है जिसको आपने सदगुरु बनाया है, जिसने आपको गुरु मंत्र दिया है और आप उस गुरु मंत्र का जाप करते हैं, उसको कहते हैं गुरु। वो होता है सदगुरु। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे हमें गुरु मिलते हैं। गुरु का मतलब ये भी होता है कि जो कोई हमें कोई काम सिखा दे, हमें किसी चीज़ की शिक्षा दे, वो हमारा गुरु है। चाहे वो हमारा अध्ययन है, चाहे वो हमारा, जैसे हम कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं, कोई हमें ड्राइविंग सिखाता है, वो हमारा गुरु है। हम कोई कारोबार करते हैं, कोई हमें काम सिखाता है, तो हमारा गुरु है। लेकिन वो गुरु शिक्षा गुरु होते हैं। और लेकिन जो हमारा अपना गुरु है उसको हम कहते हैं सदगुरु, जिससे हमने दीक्षा ली हुई, मंत्र दीक्षा ली हुई है, जिसके नाम के हम गले में कंठी डालते हैं, वो हमारा सदगुरु होता है। और सदगुरु का हमेशा पहले ध्यान करना चाहिए। अगर आपको गुरु का मंत्र आता है आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप गुरु का वैसे हाथ जोड़ के नाम ले सकते हैं, ओम गुरुवे नमः। और मंत्र आता है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरे गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पतिं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आभ्यामी ध्यायामी स्थापयामी ततो नमस्कारं करोमि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ये आपने बोलना है। अगर मंत्र नहीं आता है आपसे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिना मंत्र बोले गुरु को वैसे नमस्कार हाथ जोड़ के कर सकते हैं। तो गुरु तो वैसे ही बड़े दयालु हैं, गुरु तो आपको नैया पार लगाने वाले हैं, अगर आपके जो अवगुण उनको माफ़ करने वाले हैं। तो गुरु का तो नाम लेना ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, अगर आपका गुरु है तो। अगर आपका कोई गुरु नहीं है, ये तो बात हुई गुरु की, जो गुरु है,
उनको आपने ध्यान लिया, आपने उनका नाम ले लिया। अगर आपके कोई गुरु नहीं है, कोई आपने गुरु नहीं बनाया है, आप निगुरे हो, तो आप किसी भी देवी देवता को गुरु रूप में धारण कर सकते हैं। ब्रह्मा को गुरु रूप में धारण कर सकते हैं, विष्णु जी को गुरु रूप में धारण कर सकते हैं, भोले बाबा को गुरु रूप में धारण कर हनुमान जी का गुरु रूप बना सकते हैं। आप लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, गायत्री, बगलामुखी जो भी माता है, आप किसी को भी गुरु के रूप में पूज सकते हैं। वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप किस इष्ट को मानते हैं और किसकी आप पूजा करते हैं। आप जिसकी पूजा करते हैं उसको गुरु बना लो, और अगर किसी देवी देवता को नहीं गुरु बनाना चाहते अपने आप को गुरु बना लो। हमारे शास्त्रों में कहा है कि हम ब्रह्मांशी, मैं भी तो ब्रह्म हूँ। हमारे शास्त्रों में कहा कि हम ब्रह्मांशी, मैं भी तो ब्रह्म हूँ। आप अपने आप को गुरु बना सकते हो, अपने आप को गुरु मान लो, अपने आप को नमस्कार कर लो, वो भी ठीक है। लेकिन आपको नमस्कार करना जरूर है। सदगुरु है उसको नमस्कार करना है, सदगुरु नहीं है, कोई देवी देवता उसको आप गुरु रूप में मानते हो, उसको नमस्कार कर लो। वो भी नहीं है तो अपने आप को नमस्कार कर लो। उसके करने के बाद में हमारे यहाँ जो शास्त्रों में नियम है तो हमें स्वास्थ्य वाचन करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य वाचन आपसे आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सिर्फ आप हाथ जोड़ के बस देवताओं के नाम ले लो, जिस चीज़ को जानते हो कि देवताओं की महिमा। स्वास्थ्य वाचन का मतलब है देवताओं की हमने महिमा का बखान करना। जब हमने देवताओं की महिमा का बखान करना है तो आप कैसे भी ले लो। अभी स्वास्थ्य वाचन तो बहुत लंबा है, आपको तो मैं आपको सुना देता हूँ। ओम मानो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अप्रीता सौदविद देवानो यथा सदमिदविधेय सन्न प्रायवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासमितिरजूयतां देवानां गुं रातिरवीनो निवर्तितां देवानां गुं संगमुपसेदिमा वयं देवानायु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निवेदाहो महे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्थितं आर्यमणवरुणं गुं सोममश्नां सरस्वतीन शुभगामयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातो भेषजं तन्माता पृथिवी तद्पिता द्योः तद्ग्रावाण सोमसुतो मयो भुवसु दशनां शृणुतां दिशनायुमं तमीशानं जगत्स्पतिं ध्येयञ्जनवसे हूमहे वयं पूखानो यथा वेदसाम सद्वधे रक्षितां पायुरदब्धये स्वस्ते स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नर्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रसदश्वा मरुतः प्रश्ने मातरे शुभं यावानो विदथेषु जगमहे अग्निजिभ्या मनवै सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवाय वसागमन्नः भद्रं कर्णे विशृणुयामि देवा भद्रं पश्येमाखिवृन्त्रा स्त्रीरंगे स्तुर्वासस्तनुभिषेमहे देवहुतं निदायु शतमिन्नु शरदो अन्ते देवायत्रा नशका जर्षं तनूनाम पुत्रासो यत् पितरो भवन्ति मध्यारिस्तायुवन्तौ अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ओम द्योः शान्तरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापहरोखदः शान्ति वनस्पतः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि यतो यत समीहसे ततो नो भयं कुरु शम नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्ये ओम विश्वानि देव सवितदुरितान् पराशुभ यद भद्रं तन्नाशुभ ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। यह कह के अगर स्वस्तिवाचन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप वैसे जमीन पे छींटे मार के हाथ जोड़ लेंगे, वही स्वस्तिवाचन है। इसके बाद हमने गणेश जी की सबसे पहले उनका आह्वान करना होता है, उनको फिर पूजा करनी होती है। क्योंकि हमारे जो रिद्धि सिद्धि के दायक हैं, हम कोई भी अगर शुभ कार्य करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम गणेश जी को पूजते हैं और गणेश जी को सबसे पहले हम मनाते हैं। तो इसके लिए गणेश जी को बुलाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ओम रिद्धि सिद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः सची पुरंदराभ्याम नमः मात्र पितृ चरण कमलोभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणोभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थोभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री दैव्यै नमः पुण्यं पुण्यहं दीर्घमायुरस्तु नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतुवे साष्टांग वयं प्रणामस्ते प्रयत्ते नमया कृते नमस्तो तन्वन्ताय सहस्मूर्ते सहस्पादा किशोरबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय
शाश्वते सहज कोटि योग धारणे नमो नमः। अगर आपसे कुछ नहीं आता है, आप गणेश जी का वैसे ही नाम ले लो। हे गजानन, हे गणपूत गणपत, हे शिव के प्यारे, हे गौरी के प्यारे, आप आइए, आपकी हम पूजा करते हैं। और गणेश जी का और बहुत से श्लोक हैं। गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपितजम उपलचार वक्रम उमास्तम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सजयति सिंदूरवदनो देवो यत्पाद पंकजं वासरमणिरिवं तम शाराशिना शयति विघ्नानां समुख्यश्चैकदन्तस्यै कपिलो गजकर्णकैलम्बोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायके धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानने द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् यादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्सञ्जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। अभिपिशाच सिद्ध्यर्थ पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नगणाधिपतये नमो नमः। गणेश जी का आप कोई सा भी श्लोक अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं है तो गणपति का वैसे नाम लीजिए। हे गजानन आप पधारो, हमने आपकी पूजा करनी है, आपका जाप करना है, आपका नाम लेना है। वो गणपति के बाद में माँ दुर्गा को मनाते हैं। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतु स्वस्था इस्लाम स्वाम ददासी दारिद्र्य दुखमय हारणे कातुधन्य सर्वोपकार करना सनार्चिता। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परम मध्यम जगत व्यापनी भीड़ा पुस्तक धारणे भैदाभ जाने अंधकारा भाम हस्ते स्फाटमार्गा वेदती पद्मासने संस्थाम वंदेताम परमेश्वरीं भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम। आद्राय कर्णयष्टिम सुवर्णा हिमालयं सूर्यनम लक्ष्मी जातवेदो मावै तामावै जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यावरणविन्देहं गामश्वं पुरुषाणं कालगामनुकलातीता कल्याण हृदय शिवां कल्याण जननित्यं कल्याणे पूजयामि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपाणी दुर्गा क्षमा शिवा धरती स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये दुर्गा का आह्वान है। इसको करने के बाद में आपने विष्णु भगवान का आह्वान करना। शुक्लां भद्रं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पदं नाम सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु सर्वलोकैः। उसके बाद ब्रह्मा जी का आह्वान करना। इसमें ब्रह्मा विष्णु में सारी देवी देवता हो गए। भगवान कृष्ण को बुलाना है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद में आपने श्री सूक्त का पाठ करना है, पुरुष सूक्त का पाठ करना है। ये पाठ करने के बाद में आपने जिस किसी देवी देवता के आपने जाप करने हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ गुरु मंत्र का जाप किया जाता है। माला सबसे उत्तम या तो तुलसी की माला होनी चाहिए या रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। दो माला सबसे उत्तम है। तुलसी की माला सबसे बढ़िया है और उससे भी बढ़िया रुद्राक्ष की माला। अगर रुद्राक्ष की माला आपके पास है तो सबसे पहले आपने गुरु मंत्र का जाप करना है। आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है तो, नहीं मिला हुआ है तो आप बृहस्पति के नाम से गुरु बना के उनको जाप कर लो। उसके नाम से ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं शह गुरुवे नमः बृहस्पति मंत्र, या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः ये गुरु मंत्र। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो। उसके बाद आपने भगवान नारायण का जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है, सबसे बढ़िया मंत्र है। इसके बाद आपने उनका जाप करना है। उसके जाप करने के बाद आपकी इच्छा है, आप जिस किसी देवी देवता का, सूर्य का जाप करना है, गायत्री जाप करना है, बंगलामुखी जाप करना है, आप जिस किसी को करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, आप सारे जाप करो। जब आपका जाप पूर्ण हो जाए, कम से कम जाप आपने एक माला तो करना है। किसी देवी देवता का जाप करना हो तो हमेशा विषम संख्या में करना चाहिए। या तो एक माला करनी है, या आपने 3 माला करनी है, या 5 माला करनी है, या 7 माला करनी है, 9 करनी है, या 11 माला करनी है। इससे कम आपका जाप नहीं होना चाहिए। 2 नहीं करनी, 4 नहीं करनी, 6 नहीं करनी, 8 नहीं करनी, 10 माला नहीं करनी है। सम संख्या में आपने किसी भी मंत्र का, किसी भी देवी देवता का आपने जाप नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, एक हमारे गायत्री मंत्र आता है। गायत्री मंत्र में हम कम से कम हमने 10 तो मंत्र कम से कम बोलने ही बोलना है। इससे कम तो बोलने चाहिए नहीं गायत्री मंत्र। नहीं तो एक माला तो गायत्री की बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी को, और ख़ास करके मेरे जो ब्राह्मण भाई हैं उस ब्राह्मणों के लिए गायत्री सबसे बड़ा महामंत्र है। अगर आप ब्राह्मण हैं और आप गायत्री का जप करते हैं तो किसी तरह की अगर आपसे कोई पूरे दिन में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो गायत्री मंत्र की वो ताकत है कि पूरे दिन के जो आपके पाप किए हुए हैं उन सबको वो काट देगी। एक माला
आपने दिन भर में जितने भी करे, आपसे कई बार झूठ बोलता है आदमी, पाप करता है, कहीं किसी को थोड़ी अनिति भी हो जाती है, तो गायत्री मंत्र के अंदर वो शक्ति है कि वो आपके सारे पापों को बिल्कुल काट देगी। इसलिए गायत्री मंत्र का जप करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप एक माला गायत्री का जप करते हैं तो आप पूरे दिन में जो भी आप दिखते परेशानी पाप करते हैं वो सब आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी पूरे दिन के पाप करने में नहीं। एक माला का जाप को जरूर करना चाहिए। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, आप गायत्री का जाप कर सकते हैं। गायत्री महालक्ष्मी की आप जाप करना चाहो तो महालक्ष्मी गायत्री आती है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप लक्ष्मी गायत्री कर सकते हैं। आप भोले बाबा का जाप कर सकते हैं। माला कोई अगर आपने जाप करनी, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकबंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। सूर्य का जाप कर सकते हैं, चंद्र का जाप कर सकते हैं, मंगल का जाप कर सकते हैं, बुध का, बृहस्पति का, शुक्र का, शनि का, राहु का, केतु का। ये हमारे जो ग्रह हैं, नवग्रह हैं, आप इनमें से कोई सा भी जाप कर सकते हैं। और अगर इनका भी जाप आप नहीं कर सकते तो बृहस्पति का, इनका जो सब नवग्रह हैं, इनका एक मंत्र आता है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शन राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करावम। आप उस मंत्र का जाप, वो महामंत्र, उसका भी जाप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी जिसका भी जाप करना है आप जाप कीजिए। जाप करने के बाद में जब आपको जाप पूर्ण हो जाता है उसके बाद में हमने जो उसमें गलतियां की हैं, जो अपराध हमने किए हैं, हमें उसके लिए क्षमा याचना करनी पड़ती है। उसके लिए मंत्र हैं आवाहनम न जानावि नैव जानावि पूजनम विसर्जनम न जानावि क्षमता परमेश्वरे मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम श्रेष्ठे यद पूजबम देवम। हमें अपने जो हमने गलती की है भगवान, हमें उसके आप क्षमा कीजिए। और आपकी जो हमने पूजा पाठ किया है ये सब आपको समर्पित है, उससे स्वीकार कीजिए। उसके लिए तुमेव माता च पिता, हाथ जोड़ के तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। और आप हाथ जोड़ेंगे, फिर कहेंगे पापो हम पाप कर्मा है पापात्मा पाप संभव है त्राहि मां परमेशानी सर्व पाप हरो भव अपराध शस्त्राणि कृण्यते हर्निशमया दास्यन्ति मत्वां क्षमस्व परमेश्वर। आप इस तरह भगवान को अपने जो अपराध हैं उनके लिए क्षमा मांगेंगे। आप कहेंगे कि मैं पूजा पाठ नहीं जानता हूँ, जैसा मैंने किया है वो प्रभु उसको आप स्वीकार करो। मेरी कोई त्रुटि हो, मेरे से कोई अपराध हुआ हो, आप उस त्रुटि को मुझे क्षमा करें। ये सब करने के बाद हाथ में जल लेके आप ज़मीन पे छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पूजा पाठ किए वो सब आपने जिस देवता की, उस देवता को समर्पित कर दिया। उस पूजा पाठ को कभी अपने पास नहीं रखना चाहिए। आप जो भी पूजा करते हैं उस पूजा को, उस देवता का नाम लेके आप उसको विसर्जित कर दो, क्षमा याचना कर लो, पूजा उसको उसकी दे दो, वो जाने उसका काम जाने। हमारा काम उसका जप करना, हमारा काम उसका नाम लेना। हमने ले लिया, हाथ में जल लो, देवता का नाम लो। भाई जो मानो आपने शिव जी की पूजा की है, ए भोले बाबा मैंने जो कुछ पूजा की तुझे समर्पित कर रहा हूँ, उसको स्वीकार कर। मेरे से कोई त्रुटि है, कोई अपराध किया, उसके लिए क्षमा करना। ऐसे विष्णु जी के लिए, ब्रह्मा के लिए, ऐसे गायत्री के लिए, दुर्गा के लिए, लक्ष्मी के लिए, सरस्वती के लिए, या बगलामुखी किसी देवी का जाप हो, आप जिस किसी की पूजा करते हो उसको समर्पित कर दो। भाई आप संभालो अपनी पूजा, आपने उसको दे दी आपको उसकी पूजा, तो वो देवता काम होता है कि वो आपकी कैसे रक्षा करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब आप आसन पर बैठे हो उस आसन के नीचे आपने चम्मच से 3 चम्मच पानी जरूर डालना, जल देना, आसन के नीचे डालना। उसका कारण क्या है कि जो इंद्र देवता है, हम जो कुछ भी पूजा पाठ करते हैं वो आसन इंद्र का है। हम इंद्र के आसन पर बैठ के पूजा कर रहे हैं, अगर हमने उसको उसका भाग नहीं दिया तो वो हमारी जो पूजा हमने की सारी पूजा छीन लेगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो हम देवता को अर्पण क्या करेंगे। इसलिए उस आसन के नीचे 3 बार चम्मच से ओम इंद्र देवाय नमः, ओम इंद्र देवाय नमः, ओम इंद्र देवाय नमः 3 बार उस आसन के नीचे आप चम्मच से जल डाल दें। उसके बाद जो आसन पर आप बैठे हुए हैं उस आसन का एक कोना पैर से मोड़ दें या हाथ से मोड़ दें। उसके बाद आप खड़े हो जाएं। आप जैसे खड़े होंगे दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे
ऊपर करने के बाद आपने 3 बार जैसे घड़ी घूमती है ना, कुछ आपने उस तरह घूमना है। अगर आपसे मंत्र आता है तो ठीक है, मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं। उसका मंत्र ये है, यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। 3 बार हमने अगर मंत्र आता है तो बोलना है और घूमना है। इसका मतलब ये होता है कि हमने प्रदक्षिणा अपने पितरों की, अपने गुरु की, अपने सभी देवताओं की 3 प्रदक्षिणा हमने कर दी सबकी। उसके बाद आप इसे छोड़ सकते हैं। जो लोटा आपने जल का भर के रखा हुआ है उसके अंदर आपने लाल रोली डालनी है, लाल रोली डालनी है, थोड़े से चावल डालने हैं, थोड़े से उसमें मिष्ठान डालना है, चीनी डालो या गुड़ डालो, वो आपने सूर्य देव को अर्पण करना है। तो वो जल सूर्य का होता है, आपने वो जल सूर्य देव को देना है। और आप कोशिश ये कीजिए कि वो जल पृथ्वी पर ना जाए। अगर कोई लाल फूल का गमला आपके पास है, कोई गमला लाल फूल का नहीं, कोई बात नहीं, किसी भी पौधे का गमला है, आप उसके अंदर वो जल डाल सकते हैं। आप उसमें जल डाल के सूर्य के लिए, सूर्य का मंत्र है ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, 11 बार मंत्र बोल के आप जल दे दो उसको। और कोशिश करनी चाहिए कि वो जल, हम जो लोटा है वो सिर के ऊपर हमने उठाना है और सिर के ऊपर उठा के उस लोटे को हमने जल देना है। तो उस लोटे के अंदर जो जल नीचे गिर रहा है, उस जल के अंदर होकर सूर्य देव की किरण हमारी आंखों में पड़नी चाहिए, उससे हमारी आंखों को तेज बढ़ता है। वो जल जो है पैरों में नहीं जाना चाहिए। जब पैरों में जल नहीं जाएगा तो आप अशुद्धि नहीं होगी। ठीक, ये पूजा का विधान होता है। अगर कोई भाई, कोई सज्जन इससे सीखना चाहे तो सीख सकता है और इस नियम से विदेशी पूजा करना चाहे कर सकता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा उसका समाधान बताऊंगा, संशोधन भी करूंगा। मेरा नंबर 99-106 30-431, दूसरा नंबर 96-54-0-89-167, 2 नंबर हैं। किसी भी नंबर पर मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और मुझसे अगर कोई शंका है, समाधान चाहिए, मैं समाधान बोल। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।